हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन हेट और लव के पार्ट 8 है। अब स्टोरी शुरू करते हैं। जान को लान वांगजी का एड्रेस मिल चुका था। वो रात भर जब इंतज़ार कर रहा था कैसे सुबह होगा। वो वांगजी के एड्रेस पर वहाँ पर देखने जाएगा कि वांगजी कौन है। रात भर जब उसके दिमाग में हजारों सवाल आ रहे थे, उसे नींद नहीं आ रहा था। अब सुबह हो गया था। फ़ोन के अलार्म बजे से वो उठ जाता है। अब सुबह के 6 बज चुके थे। जैन अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके पूरी तरह ड्रेसअप होकर लालनौजी के एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। वो टैक्सी को बुलाता है। वो टैक्सी ड्राइवर को वो एड्रेस दे देता है। अब ठीक 30 मिनट्स के बाद वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। अब वो एक खूबसूरत सा घर के सामने खड़ा हुआ था। वो सोच रहा था। कुछ देर के बाद वो घर के पास जाकर डोर के बेल बजाता है। जैसे ही किसी की आवाज़ सुनाई देता है, वो दौड़ के जाकर एक कार के पीछे छुप जाता है और वो घर की तरफ देखने लगता है कि कौन वो डोर को ओपन कर रहा है। कुछ ही देर के बाद एक लड़का जो ऑरेंज कलर का स्लीवलेस टी शर्ट पहना हुआ था, वो घर से बाहर की तरफ आता है। जो मास्क पहना हुआ था, वो अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जो जॉगिंग के लिए जा रहा था। वह जहान सोचता है, इब्बो वो यहाँ क्या कर रहा है? ये तो लानव जी का घर है। क्या ये? नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वेट, क्या ये लानव जी है? जहान जो अपने दिमाग में ढेर सारे सवाल आ गया था, वो पूरी तरह शॉक हो गया था। जहान जब देखता है कि वो लानव जी घर से बाहर आ रहा है, वो पूरी तरह सरप्राइज हो गया था। वो आज लानव जी को सरप्राइज देने आया था, मगर वो तो खुद ही सरप्राइज हो गया था। क्या इबो ही लानोंग जी है? मगर ये कैसे पॉसिबल है? क्या इबो ही वो मिस्टीरियस इंसान है? जहां जो ये सारी बातें सोचते सोचते उसका दिमाग ही खराब हो जाता है। जैसे ही वो देखता है इबो वहाँ से चला गया है, वो उस घर के नेपलेट की तरफ जाता है जहाँ पर क्लियरली लिखा गया था वांग मेंशन। जहां सोचता है वांग मेंशन, इसका मतलब इबो लानवांग जी है। वांग जी, लान वांग जी। जान ये जो सारी बातें मम्बल्स करते हुए अपने फेवरेट पार्क के पास चला जाता है। जान हमेशा इवनिंग को ही उस पार्क के अंदर आता था, मगर आज बहुत ज़्यादा सुबह था। लोग वहाँ पर जॉगिंग कर रहे थे। वो अपने फेवरेट प्लेस पर जाकर बैठ जाता है और वो लान वांग जी और इब्बो के बारे में सोचने लगता है। जान धीरे से चिल्लाते हुए कहता है, वाई इब्बो हमेशा मेरे दिमाग में क्यों है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ही लानवांग जी है। ये मैं हमेशा ही वो मेरे लाइफ में अटकर क्यों घूमता रहता है? क्यों? जान जो अपनी गहरी सोच में चला गया था, कुछ ही समय पर उसके शोल्डर पर कोई टैप करता है। वो ईबो था। वो कहता है, बनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जान उसकी तरफ देखता है। जान कहता है, कुछ नहीं, मैं बस फ्रेश एयर लेने आया था। ईबो कहता है, इतनी सुबह? मगर तुम तो हमेशा शाम को ही पार्क आते थे, मगर आज इतनी सुबह कैसे आ गए? जान कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हमेशा इवनिंग को यहाँ पर आता हूँ? ईबो कहता है, तुमने ही कहा था। जान कन्फ्यूज होते हुए कहता है, मैंने कहा था? ईबो को सडनली याद आने लगता है कि जान ने लान जी को कहा था कि ये उसका फेवरेट पार्क है, ईबो को नहीं। ईबो जान के क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहता है, बनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पहले बताओ। जान को याद था कि उसने लानोंग जी को ही कहा था कि ये उसका फेवरेट पार्क है। उस दिन भी लानोंग जी ने उसे मैसेज किया था कि वो उसे देख रहा है जब वो रो रहा था। इसका मतलब लास्ट टाइम उस जहाँ ईबो ने ही उसे रोते हुए देखा था। ईबो कहता है, हे बनी क्या तुम यहीं पर हो? तुम क्या दिन में ही सपने देखने लगे? क्या तुम सोच रहे हो? ईबो जान के हाथ को पिंच करता है। जान कहता है, ईबो ये हर्ट हो रहा है। ईबो हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ पर थे ही नहीं, तुम दिन में सपने देख रहे थे। मुझे लगा मैं थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प कर दूँ वापस आने में। जान आपको वाले हंसते हुए कहता है, सो फनी। जान ईबो की तरफ देखते हुए कहता है, ईबो तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? ईबो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या? जान कहता है, मैंने पूछा तुम्हारे लिए प्यार का मतलब क्या है? ईबो कहता है, प्यार? मेरे लिए प्यार तुम हो। जान को याद आने लगता है
कि लानवांग जी ने भी यही उससे कहा था। उन दोनों का जवाब एक ही है। अब जान पूरी तरह कंफर्म हो जाता है कि लानवांग जी ही ईबो है। जान कहता है मैं, वो भी कैसे? ईबो हंसते हुए कहता है क्योंकि तुम इस वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंसान हो और प्यार जो एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ प्यार ही है, इसीलिए मेरे लिए तुम ही प्यार हो। जान ब्लश करने लगता है और मन में सोचता है मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ। आई होप मुझे ब्लश करते हुए उसने नहीं देखा होगा। वो अपनी फेस को छुपाने लगता है। ईबो सडनली हंसने लगता है। जान कहता है तुम हंस क्यों रहे हो? ईबो हंसते हुए कहता है तुम अपनी फेस को क्यों छुपा रहे हो? तुम जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो जब तुम रेड टमाटो की तरह ब्लश करते हो। जान अपनी फेस को छुपाते हुए कहता है मैं ब्लश नहीं कर रहा था। ईबो स्मिल करते हुए कहता है बनी मैंने तुम्हें देखा था। जान हंसते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है करो। यह कहकर वो वहाँ से जाने ही वाला था कि ईबो उसके हाथ को पकड़ लेता है। कहता है चलो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। जान कहता है नहीं, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। ईबो कहता है बनी प्लीज़ झूठ कहना बंद करो, मैं तुम्हें किंडरगार्टन से जानता हूँ, मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। ये कहकर पार्क के पास जो रेस्टोरेंट था वो दोनों वहाँ पर चले जाते हैं। अब वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ये उन लोगों के लिए पहली बार था जो दोनों साथ में अकेले टाइम स्पेंड कर रहे थे। ईबो जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जिससे प्यार करता है वो उसके साथ है। ईबो अपने मन में सोचता है जब तुम्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो तब तुम जान जाओगे कि लानवांग जी ही मैं हूँ। दूसरी तरफ जान मन में सोचता है क्या ईबो को पता है मैं हुईसेन हूँ? वो ईबो की तरफ देखने लगता है जो उससे घूरे ही जा रहा था। जान कहता है तुम इस तरह मुझे क्यों घूरे जा रहे हो? ईबो हंसते हुए कहता है कुछ नहीं, पहले तुम अपना खाना फिनिश करो। ब्रेकफास्ट के बाद जहान कहता है अब मैं चलता हूँ। ईबो कहता है क्यों, तुम पूरे दिन मेरे साथ नहीं रह सकते? जहान ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है। ईबो पाउडरिंग बनाते हुए कहता है प्लीज़ बनी थोड़ी देर रुक जाओ, हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। आज संडे है, मुझे पता है तुम्हें कुछ भी काम नहीं है, प्लीज़। जहान कहता है एक्चुअली। ईबो जहान की बात कंप्लीट करने ही नहीं देता। वो कहता है थैंक यू बनी, तुम मेरी बातों पर एग्री कर दी, थैंक यू थैंक यू। जैन जो पूरी तरह कन्फ्यूज था वो ईबो की तरफ देखते हुए कहता है मैंने कब एग्री किया? ईबो इमीडिएटली जैन को अपने गले लगाते हुए कहता है देखा तुम अभी एग्री हो गए। जैन जो पूरी तरह सरप्राइज था, ईबो ने सडनली उसे गले लगा लिया था, मगर जैन को भी पता नहीं था कि उसने भी ईबो को गले लगा लिया। ईबो जो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ईबो जैन को और टाइटली गले लगा लेता है। ईबो जैन के हार्ट बीट को फील करने लगता है। जैन अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड के बाद ईबो जैन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। जैन को रियलाइज होता है कि उसने भी ईबो को गले लगा लिया था। ईबो कहता है चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्लावर्स खरीदना चाहता हूँ। ये कहकर जैन के हाथ को पकड़कर एक फ्लावर शॉप के पास चले जाते हैं। जैन ईबो को खींचते हुए कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए ईबो। ईबो कहता है नहीं मुझे पता है तुम्हें चाहिए। अब जैन ईबो को प्रोटेस्ट नहीं करता। ईबो जैन के लिए 2 रोजेस खरीदता है और उसे दे देता है। जैन जो बड़ी से मुस्कुराते हुए उस दोनों फ्लावर्स को ले लेता है। ईबो कहता है बनी तुम जब ऐसे हंसते हो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी मुस्कुराहट एक बटरफ्लाई की तरह है। जैन ईबो की ऐसी बातें सुनकर वो फिर से ब्लश करने लगता है। ईबो जैन के हाथ को खींचते हुए कहता है बनी मुझे लगता है बारिश होने वाला है, चलो मेरे साथ चलो। जैन कहता है कहाँ? ईबो कहता है मेरे फेवरेट कॉफ़ी शॉप पर। अब वो दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर आ गए थे। ईबो जैन को बिठाते हुए कहता है ये मेरा फेवरेट कॉफ़ी शॉप है। जैन अपने मन में सोचता है कि ईबो को भी इसी जगह कभी पसंद भी आया होगा, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एक मिडिल एज के वुमेन आकर कहता है मेरा बेबी यहाँ पर आया है, और वो ईबो को गले लगा लेता है। कहता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ईबो उसे गले लगाते हुए कहता है आंटी मैंने भी आपको मिस किया।
वो औरत कहता है ये कौन है? इबो कहता है ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम शाहजहान है। और जहान की तरफ देखते हुए कहता है ये आंटी लूसी है, इस प्लेस का ओनर है। आंटी लूसी कहते हैं ओके तुम दोनों यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी लेकर आता हूँ। इबो ओके कहता है। अब वो दोनों साथ में बैठे हुए थे। इबो कहता है जान तुम्हें ये प्लेस अच्छा लगा? जान कहता है हाँ, मुझे हमेशा ऐसे पीसफुल प्लेस हमेशा पसंद आता था। इबो हंसने लगता है। उसी समय उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है जो लिव का था। जान भी अपना फ़ोन निकाल कर लान वांगजी को एक मैसेज देता है। दूसरी तरफ इबो का फ़ोन फिर से नोटिफिकेशन आता है। जब इबो चेक करता है जो वही हुसैन का था। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था। जान तो उसके सामने बैठा हुआ है और वो आंखें रोल करते हुए जान की तरफ देखने लगता है। जान जो बिना वजह हंसे ही जा रहा था। इबो वो भी अक्वली हंसने लगता है। बनी मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ। इबो ये कहकर कॉफ़ी शॉप से बाहर की तरफ चला जाता है। ये जान भी उसे क्वाइटली फॉलो करने लगता है। जब वो देखता है कि इबो हुसैन से चैटिंग कर रहा है, जान जो उसके पीछे ही खड़ा हुआ था वो देखता है कि उसके और लानोंग जी के बीच में जो चैटिंग हो रहा था अब वो पूरी तरह कंफर्म हो गया था, इबो ही लानोंग जी है। जैसे ही जान कंफर्म हो जाता है वो कॉफ़ी शॉप के अंदर आ जाता है और वो अपनी सीट पर प्रॉपर्ली बैठ जाता है। वो ऐसा दिखाता है जैसे उस पर कुछ भी नहीं पता। इबो जान को रिप्लाई देने के बाद वो भी अपने टेबल के पास आ जाता है। वो जान की तरफ देखता है जो अपने फ़ोन पर ही बिजी था। इबो उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो भी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे भी कुछ भी पता नहीं है। कॉफ़ी पीने के बाद वो दोनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। इबो जान के लिए एक सॉफ्ट टॉय खरीदता है और वो दोनों साथ में ही लंच करते हैं। ये जो अनऑफिशियली फर्स्ट डेट था। जान ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता था, मगर उसके दिमाग में हजारों सवाल थे। वो बीच बीच में इबो की तरफ देखने लगता है जो इबो हर वक्त उसे देखे ही जा रहा था। इबो जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसने पूरे दिन जान के साथ ही बिताया। इबो कहता है अब शाम हो गया है कि हम दोनों चलते हुए मैं तुम्हें रूम तक छोड़ दूँ? जान कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। इबो जान के हाथ को पकड़ते हुए कहता है प्लीज़ बनी प्लीज़। जान अब कुछ भी नहीं कहता। वो इबो के साथ चला जाता है। अब स्कूल के गेट के फ्रंट में दोनों को बाय करके जाने लगते हैं। जान जो अपने रूम के अंदर चला जाता है वो पीछे मुड़ के देखता है जो इबो अभी तक वहाँ पर खड़ा हुआ था। जान हंसते हुए अपने हाथ हिलाता है और वो अपने ड्रम के अंदर चला जाता है। जिनली कहता है तुम्हारा पूरा दिन कैसे गया? जान कहता है अच्छा गया। वांगा वो हंसते हुए कहता है तुम और इबो दोनों पूरे दिन साथ में थे? जान पूरी तरह शॉक हो जाता है। कहता है तुम्हें किसने कहा? जिनली कहता है इनकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इबो ने तुम दोनों की पिक्चर वीचैट अकाउंट में पोस्ट कर दिया है। जान कहता है क्या? कब? दिखाओ। और वो जिनली के हाथों से फ़ोन ले लेता है। जान उस पिक्चर के देखने लगता है जो इबो ने अपलोड करते हुए कैप्शन में लिखा है माइन। शॉपिंग मॉल में इबो ने छुपके से जान का पिक्चर ले लिया है। जान मम्बल्स करते हुए कहता है व्हाट द फक, वो इतने अनोइंग क्यों है? वांगा टीज करते हुए कहता है कैसा गया तुम्हारा पूरा दिन? जान कहता है तुम दोनों मुझे चिढ़ाना बंद करो। वांगा और जिन जो बड़ी जोर से हंसने लगते हैं। जान उन दोनों को इग्नोर करके बाथरूम की तरफ चला जाता है और वो सवाल लेने के बाद अपने बेड में लेटते हुए कहता है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। जिनली कहता है क्या तुम डिनर नहीं करोगे? जान कहता है नहीं, मेरा स्टोमच पूरी तरह फुल है, तुम लोग जाकर खाना खा लो, मुझे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, मैं आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। जिनली बड़ी जोर से हंसते हुए कहता है वो तो हमें देख ही रहा है। जान चिल्लाते हुए कहता है शट अप गाइस। वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों एक ही बेड में दोनों को टाइटली गले लगाते हुए सो जाते हैं। जान को जो नींद ही नहीं आ रहा था, जैसे उसकी आंखों से नींद ही कहीं गायब हो गया था। वो आज पूरे दिन के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है लान वांगजी ही वो है,
आज मैंने उसके साथ पूरे दिन बिताया। मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। इबो ही लानवांगजी है, इसका मतलब वो ही मुझे हमेशा हिम्मत देता था जब मैं डर जाता था। इबो हमेशा मेरे साथ खड़ा था। जब वो ईचन मुझे ब्रदर कह रहा था, इबो ही था जो मुझे प्रोटेस्ट किया था। वो हमेशा मेरे साथ था, मगर मैं ही था जो अपने फीलिंग को इतने दिनों तो समझ ही नहीं पाया। ये सारे वक्त मैं यही समझता रहा कि मैं लानवांगजी से प्यार करता हूँ, मगर ये सच नहीं है। मैं इबो से वेट मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ। और वो ये सोचते हुए वो सो जाता है। अब अगले दिन सुबह वांगहू और जिल्ली की चिल्लाने के आवाज़ से जान का नींद टूटता है। जान अपने आंखों को रब करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिए हो? जिल्ली कहता है, जान 8 बज चुके हैं, जल्दी चलो, हम अपने क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। जान पूरी तरह शॉक हो जाता है, कहता है, क्या 8 बज चुके हैं? वांगहू कहता है, हाँ, अब क्वेश्चन करना बंद करो, जल्दी रेडी हो जाओ। जान हाँ हाँ कहकर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। अब कुछ देर बाद वो लोग सभी रेडी होकर अपने ड्रोम के बाहर की तरफ आ ही रहे थे। वो देखते हैं कि एक लड़का जो बाइक के ऊपर बैठा हुआ उन लोगों का इंतजार कर रहा था, जो इबो था। इबो जान का वेट कर रहा था। इबो कहता है, बनी आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जान कहता है, ओके ओके, चलो चलो। ये कहकर वो इबो के बाइक के पीछे बैठ जाता है। तो जिनली कहता है, क्या और हमारा क्या होगा? लियो कहता है, ये गाइस मैं भी यहाँ पर हूँ। इबो कहता है, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। ये कहकर वो बाइक को स्टार्ट कर लेता है। जैन इबो को टाइटली पकड़ लेता है। जिनली हंसते हुए कहता है, ये कैसा पागलपन है? हमारे स्कूल के गेट से यहाँ का बस 5 मिनट का रास्ता है, फिर वो बाइक से यहाँ पर क्या कर रहा था? लियो हंसते हुए कहता है, इसे तो मेंशन ही मत करो। मैं और इबो तुम सबका स्कूल के गेट के फ्रंट में इंतज़ार कर रहे थे, मगर जैसे ही देखा तुम लोग नहीं आ रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा वरीड हो गया और वो जान को देखने के लिए यहाँ पर आ गया था। इबो और जान 2 मिनट में ही स्कूल के पास पहुँच जाते हैं। उसी समय जिनली, वांगाओ और लिू दौड़ के उन लोगों के पास पहुँच जाते। जान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है, कहता है, तुम लोग भी आ गए इतनी जल्दी? जिनली हंसते हुए कहता है, वही डम्प, जान पीछे की तरफ देखो, हमारे ड्रम से स्कूल का गेट बस 5 मिनट का ही रास्ता है। जान हंसते हुए कहता है, ओह गॉड, इस जल्दबाजी में मैं तो भूल ही गया था। वो सभी दौड़ते हुए अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। जान जो वांगहू और जिनली के पास बैठा हुआ था और इबो लिव के पास। कुछ देर बाद जान इबो की तरफ देखने लगता है, जो इबो उसकी तरफ देख ही रहा था। जान उसकी तरफ देखकर एक प्यारे से मुस्कुरा देता है और अपना फ़ोन निकाल कर लानवांगजी को एक मैसेज देता है। इबो जो पूरी तरह कंफ्यूज था कि वो ये क्या कर रहा है। जैसे उसे वॉइसन का मैसेज आता है, वो क्विकली उसे रिप्लाई कर देता है, मगर जान उसे कोई भी मैसेज नहीं देता। इबो कहता है, वो मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? दूसरी तरफ जान जो लानवांगजी को इग्नोर कर रहा था, वो बस अपने फीलिंग के बारे में जानना चाहता था, क्योंकि उसने लानवांगजी के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ शेयर किया था। अपनी दर्द, अपनी खुशी, अपनी पागलपन सब लानवांगजी के साथ शेयर किया था, मगर अब इबो ही लानवांगजी है, तो इसलिए वो अपने फीलिंग के बारे में कंफर्म होना चाहता था। सारे क्लास ख़त्म होने के बाद अब सभी कैंटीन में बैठे हुए थे। एक लड़का इबो के पास आकर उसे पीछे से गले लगा लेता है। वो लड़का कहता है, हे बडी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। इबो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है, वेनिंग, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वेनिंग कहता है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ये कहकर वो इबो के पास बैठ जाता है। जैन उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है, वाह, वो तुम्हें हक कर रहा है। जैन खड़े होकर कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो कॉफ़ी के काउंटर के पास जाता है। कुछ देर बाद जैन एक कॉफ़ी लाकर वेनिंग को पास करता है और उसके ऊपर वो कॉफ़ी फेंक देता है। वो ऐसा प्रेटेंड करता है जो गलती से उसके ऊपर गिर गया। जैन अपोलॉजी करते हुए
सॉरी कहने लगता है। वेनिंग कहता है इट्स ओके, ये कहकर वो चेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब जैन इबो के पास जाकर बैठ जाता है और ऑकवर्डली हंसने लगता है। इबो पूरी तरह शॉक था। जैन के ऐसे बिहेवियर की वजह से उसे पता था ये उसने जानबूझकर किया था। दूसरी तरफ वांगव और जिन ये सब कुछ देखकर बड़ी जोर से हंसने लगते हैं और लियो इबो को ग्लेयर देने लगता है। इबो थोड़ी देर साइलेंस ब्रेक करते हुए कहता है, जान तुम ठीक हो? जान हंसते हुए कहते हैं, हाँ अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।